गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 21 दिसंबर और जानिंग अस 21 दिसंबर से डेली मॉर्निंग की वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को जो है डेली की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपको जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन और जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और साथ ही किसी के बारे में भी जानने के लिए मिलता है। आपकी वहाँ पर जीके स्ट्रॉन्ग बिल्कुल इजीली होगी दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस डेली की बेसिस पे कराए जाते हैं, याद रखना। और हाँ, 2 बजे वाला और जो 7 बजे वाली जो करंट अफेयर है उसको देखना। और भाई जो फ्राइडे और सैटरडे को जो क्लास आती है उसको भी आपने देखना नहीं भूलना है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से देखिए। हमारी जो फर्स्ट वोकेब क्या है वो देखिए, ग्रूसम। क्या है? ग्रूसम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है भयानक। क्या है मीनिंग? भयानक। रात के समय रोड पे निकलते हुए अगर आपको कोई दिख जाए, लंबे लंबे बाल वाले या फिर कोई अद्भुत यूनिक सा जिसको आपने उम्मीद भी ना की हो, वो भयानक कहते हैं। या फिर कोई हवेली। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग, अत्यधिक अप्रिय और चौंकाने वाला। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ही ओपन हिज आइज। देखिए, व्हेन ही ओपन हिज आइज ही फाउंड अ ग्रूसम साइट अवेटिंग हिम। उसने जैसी उसकी आँख खुली, ही व्हेन ही फाउंड हिज आइज, जब उसकी आँख खुली, उन्हें खोली, उसने पाया कि एक भयानक दृश्य उसके इंतजार में है। अब ये आप देख रहे हो कि ये जो साइट और अवेटिंग, साइट का मतलब दृश्य होता है और अवेटिंग का मतलब इस्तेमाल, मतलब कि इंतज़ार होता है। जिस तरीके से हम वेट फॉर लिखते हैं ना, वेट फॉर लिखते हैं, वेट फॉर, इसी तरीके से अवेटिंग लिखा जाता उसके आगे, लेकिन फॉर का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एंटोनिम्स क्या है इसके? अट्रैक्टिव, चार मतलब आकर्षक, और चार्मिंग का मतलब भी आकर्षक होता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट वन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा अपेरेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब होता है कि हमेशा क्लियर, साफ रहना। मीनिंग क्लियर, ऑब्वियस और इजीली ऑब्जर्व, स्पष्ट और आसानी से देखा गया। एग्जाम्पल, आई वॉज अ बिट डिप्रेस्ड बाय आर अपरेंट लैक ऑफ प्रोग्रेस। मतलब कि हमारे प्रोग्रेस में कमी है जिसके कारण वो थोड़ा सा उदास हूँ। प्रोग्रेस में कमी के कारण मैं थोड़ा सा उदास हूँ। देखिए याद रहिए दोस्तों, बच्चों आपने भी एक मतलब डेली 5 सेंटेंस तो एटलीस्ट बनाने हैं। भाई 5 सेंटेंस ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बनाओ और इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। सब बनाते हैं, मैं भी बना बना कर ही सीखा हूँ, ठीक है। गलतियाँ की हैं तभी सीखा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इसका अनक्लियर और अस्पष्ट। दोनों का मतलब ही सेम है, अस्पष्ट। क्या है? अस्पष्ट। इन दोनों का मतलब इसको आपने ध्यान से रखना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आज जो है आपको सबसे बढ़िया वोकेब इन 5 में से कौन सी लगी। और याद रखना कि आपने जो 5 सेंटेंस भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताने हैं लिखने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रोग्राम। और अगर आपका कोई डाउट्स हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। प्रोग्राम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है बर्बादी। क्या है मीनिंग? बर्बादी। एन ऑर्गेनाइज मैसेकर ऑफ हेल्पलेस पीपल। असहाय लोगों के अगेंस्ट में मतलब कि कुछ नरसंहार संस्था है, ऑर्गेनाइज है। एग्जाम्पल, द मोस्ट अग्रेसिव का मतलब आक्रामक होता है। द मोस्ट अग्रेसिव ग्रुप ब्रोक इनटू द बिल्डिंग एंड स्टार्टेड अ प्रोग्राम। जो आक्रामक एक समूह था उसके द्वारा एक बिल्डिंग को तोड़ा गया और जो है बर्बादी शुरू हो गई, ठीक है। ये तो आपने देखा ही होगा काफ़ी बार कि अगर हम 9/11 की घटना के बारे में बात करें तो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में और अल सईद अत्ता के नेतृत्व में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर को
कोलैप्स कर दिया था। सो वो उसकी बर्बादी थी। लेकिन अमेरिका एक अच्छा खासा पूंजीवादी देश है, उसकी कैपिटलाइजेशन बढ़िया है, साथ ही जो इनकम सोर्सेज बहुत हैं, इकोनॉमिक में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ऊपर है, सो इसलिए उसने रिकवर कर लिया है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स है इसका असिस्टेंस एंड इनकरेजमेंट। असिस्टेंस एंड इनकरेजमेंट, असिस्टेंस सहायता, ठीक है, या फिर सहायक। इनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहित या फिर प्रोत्साहन, ठीक है। नेक्स्ट देखें पेकुलियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अजीब। क्या है मीनिंग? अजीब, बिल्कुल ही बिल्कुल ही जो पहली बार देखा हो, ठीक है, जो पहली बार देखा हो। अगर 12th क्लास में आपने अगर नॉवल पढ़ी है सीबीएसई वाली, तो उसमें जो नॉवल है उसमें अजीब व्यक्ति की पूरी स्टोरी दी गई है। मीनिंग अनयूजुअल और स्ट्रेंज, अनयूजुअल जो यूजुअल ना हो और बिल्कुल अनजान हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग्स पेकुलियर बिहेवियर वॉरिड देम, कुत्ते के अजीब व्यवहार ने उन्हें चिंता में ला दिया। कुत्ते के किस में एक अजीब व्यवहार पे जो है उन्हें किस में चिंता में ला दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है नॉर्मल, हमने डिस्कस करा है पेकुलियर अजीब, बिल्कुल अजीब व गरीब कहेंगे। और एक सिचुएशन होती है जिसमें कि नॉर्मल सामान्य, ऑर्डिनरी साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सो नेक्स्ट है डाइवर्सिटी, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका वर्ब है और मीनिंग है वंचित कर देना। समझिए, वंचित कर देने का मतलब है किसी को उस स्टेज से, मान लीजिए उसका अगर 9वां नंबर है, उसको जो है कौन से नंबर पे है, अगर उसका मान लीजिए दूसरा नंबर है तो उसको जो है 9वें नंबर पे डाल देना। फॉर एग्जाम्पल समझिए, किसी को जो है मतलब कि अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है और उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर देना, उसे वंचित कर देना। जैसे कि गरीबों को आजकल आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है राशन नहीं दिया जा रहा। अब आप कहेंगे कि सर गरीबों को ही तो मिलता है। बेटा उसको मिलता है जिसके घर में स्विफ्ट डिजायर है, जिसके घर में बुलेट चलती है, उनको मिलता है राशन। उनको नहीं मिलता जो कि प्योरली तरीके से, जिनको हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। और गरीबी रेखा के नीचे कौन आते हैं? जिनको अपनी रोटी, कपड़ा, मकान का यूटिलाइज करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है। अगर आप दोनों तरफा देखेंगे तो आजकल यही हो रहा है। जिस प्रकार सरकार के द्वारा जो है, अगर हम किसी भी सरकार को देखें ज़्यादातर, ठीक है, जो मतलब कि जो सरकार देती है तो वो बिना देखे देती है, लेकिन लोगों को तो लेने की आदत है, वो मुफ्त का, ठीक है। इसीलिए ध्यान नहीं है कि भाई हमेशा वो व्यक्ति लीजिए जिसको ज़रूरत हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे तो हमारे जो है मतलब कि जो संसाधन है वो क्या ख़त्म की कगार पर जाएंगे, जो भावी पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है। सो वंचित कर देना, टू डिप्राइव और डिस्पोजिस स्पेशली ऑफ प्रॉपर्टी, अथॉरिटी और टाइटल। किसी को डिप्राइव, पीछे खदेड़ देना या वंचित कर देना, विशेष रूप से प्रॉपर्टी, अथॉरिटी और टाइटल से, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, शी मैनेज टू डाइवेस्ट हरसेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी जिम्मेदारियों को विभाजित कर दिया, विभाजित से संभाल लिया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्या है, डाइवेस्टेड का जो एग्जाम्पल मतलब कि एंटोनिम से होल्ड एंड कीप, दोनों का मतलब ही रखना होता। क्लियर, याद रहेंगे इसको। चलिए, सो गाइज आज की जो हमारी वोकैब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा। और दोस्तों इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 2 बजे वाली करंट अफेयर और जो शॉर्ट वीडियो भी आजकल डालने लग जाएं, जिसमें कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस आपको सर कराते हैं, ठीक है। और जो है सैटरडे की क्लास नहीं देखनी भूलनी, इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।